जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। आज आप लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आज आप लोगों के समक्ष में ये दर्शाने के लिए जा रहा हूं कि नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, इन सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई? कृपया इसे भी विस्तार से कहें। उग्र सर्पा ने उत्तर दिया, दक्ष प्रजापति की कद्रु और बिनता नामक दो कन्याएं थीं। उन्होंने उनका विवाह कश्यप ऋषि से कर दिया। एक दिन कश्यप ऋषि अपनी दोनों पत्नियों से बोले हैं, कद्रु और बिनता से, कि आप हमसे वरदान मांगने। कद्रु और बिनता ने दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया, महाराज अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो हमें, कद्रु ने जवाब दिया कि 1000 नाग पुत्र हमें मिले। लेकिन बिनता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्रों की मांग की। कश्यप तथास्तु कहकर चले गए। कुछ दिनों बाद कद्रु ने 1000 अंडे और बिनता ने 2 अंडे प्रसव किए। 1000 अंडों को फूटने में 500 वर्ष लगे। इस तरह कद्रु को 1000 नाग पुत्र मिल गए, लेकिन बिनता के अंडे उस समय भी नहीं फूट पाए। इसलिए उतावले होकर बिनता ने एक अंडा फोड़ डाला और देखा कि उस अंडे से निकलने वाली बच्चे का ऊपरी अंग तो पूर्ण हो चुका था, लेकिन नीचे का अंग बना ही नहीं था। उस बच्चे ने इससे क्रोधित होकर के अपनी माता को शाप दे दिया, मां तुमने मेरे अंडे को कच्चा ही फोड़ डाला है, इसलिए तो तुझे 500 वर्षों तक अपनी सौत की दासी बनकर रहना होगा। ध्यान रहे, दूसरे अंडे को अपने से फूटने देना, वो अंडा स्वयं ही फूटे तो मत फोड़ना, ऐसी गलती मत करना। इससे एक अत्यंत तेजस्वी बालक होगा और वही इस शाप से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अरुण नामक वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। इधर एक दिन कद्रु और बिनता की नजर समुद्र मंथन से निकले हुए उच्च सर्वा घोड़े पर पड़ी। इस पर कद्रु ने बिनता से कहा कि इसकी पूंछ काली है। बिनता बोली, नहीं, इसकी पूंछ सफेद है। इस पर शर्त हुई कि पूंछ काली होने पर बिनता कद्रु की दासी बनकर रहेगी और सफेद होने पर कद्रु बिनता की दासी बनेगी। दोनों शर्तें मानकर पूंछ देखने चली। अब कद्रु ने चुपचाप अपने पुत्रों को उस पूंछ से लपटे जाने की आज्ञा दी। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि इसकी पूंछ में जाकर के लिपट जाओ। इससे पूंछ काली दिखलाई पड़ने लगे। इस पर बिनता हार मानती हुई कद्रु की दासी बन गई। इधर समय आने पर बिनता के दूसरे अंडे से महा तेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उनकी शक्ति और गति अद्वितीय थी। अचानक एक दिन कद्रु ने उनसे कहा, तुम मेरी दासी के पुत्र हो, अतएव तुम मेरे पुत्रों को घुमाने ले चलो। गरुड़ ने आज्ञा तो मान ली, किंतु उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी। आखिर एक दिन उन्होंने सर्पों से पूछा, तुम किस शर्त पर मेरी माता को दासता के बंधन से मुक्त कर दोगे? सर्पों ने कहा, जब तुम हम लोगों के लिए अमृत ला सकोगे तभी तुम्हारी मां को दासता से मुक्ति मिलेगी। सौनक जी ने जिज्ञासा की व्यक्त की, सूत नंदन, अमृत किस तरह मिला और गरुड़ की मां को कैसे दासता से मुक्ति मिली? कृपया इसे भी विस्तार से कहें। उग्र सर्वा बोले, ऋषियों, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल को मथानी और बासों को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया।
उस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन करने पर उसमें से 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, रंभा, विष, सुरा, अमृत, शंख, ऐरावत हाथी, धनवंतर वैद, पारजात, कामधेनु, कलभ वृक्ष, चंद्रमा, कौस्तभ मणि, उच्च सर्वा घोड़ा, इनमें से ऐरावत, उच्च सर्वा, कल्प वृक्ष, पारजात, कामधेनु, चंद्रमा और धनवंतर को देवताओं ने प्राप्त किए। माता लक्ष्मी, रंभा, कौस्तभ मणि व शंख नारायण ने ग्रहण किया। विष पान शंकर जी ने किया। सुरा राक्षसों में बट गई और अमृत को श्री विष्णु ने मोहनी रूप धारण करके देवताओं में बांट दिया। सर्पों की शरत सुनकर गरुड़ देवलोक में अमृत लाने को उद्यत हुए, क्योंकि इस समय उन्हें भूख बहुत लगी। मां से खाना मांगने पर उन्होंने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, तुम उन्हीं को खाकर क्षुधा शांत करो। गरुड़ जी ने ऐसा ही किया, लेकिन भूख ना मिटी। अब वे उड़ते हुए आकाश में अपने पिता से जा मिले। उन्होंने पिता से भी कहा, मुझे क्षुधा बहुत सता रही है, भूख बहुत सता रही है। कश्यप बोले, बेटा यहाँ से कुछ दूर पर एक सरोवर है, उसमें एक हाथी और एक कछुआ है, तुम उन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। गरुड़ जी ने ऐसा ही किया। वे तुरंत उस सरोवर से हाथी और कछुआ को चोंच में दबाकर बैठने लायक स्थान ढूंढने लगे। इसी समय उन्हें एक विशाल वट वृक्ष दिखाई पड़ा, किंतु वे उस पर जैसे ही बैठे उसकी डाली टूट गई। गरुड़ ने तुरंत उस गिरती डाली को पकड़ लिया। इसी समय उन्होंने देखा कि उस पर 60,000 बाल खिल्ले ऋषि लटके हैं। उनके रक्षार्थ वे उस डाल को अपनी चोंच में दबाए आकाश में उड़ते रहे। इसी बीच कश्यप जी की विनती करने पर बाल खिल्ले ऋषियों ने उस डाल को छोड़ दिया और फिर अत्यंत अन्यत्र तपस्या करने चले गए। अब मौका पाकर गरुड़ जी ने गंधमादन पर्वत पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया, फिर देवलोक की ओर चल पड़े। देवलोक में पहुंचने पर उन्हें अमृत के लिए देवताओं से भयंकर युद्ध करना पड़ा। देवगण बुरी तरह परास्त हुए। फिर अमृत की रक्षा करने वाले चक्र यंत्र को तोड़कर गरुड़ ने अमृत घट को उठा लिया और लौटने लगे। इंद्र ने इस पर क्रोधित हो उन पर वज्र प्रहार किया। तब गरुड़ जी ने हंसकर बोले, तुम्हारा वज्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जिस दधीच मुन की हड्डी से यह वज्र बना है, उनके सम्मान हेतु मैं अपना एक पंख गिराए देता हूं। उनके पौरुष को देखकर इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। गरुड़ ने उत्तर दिया, देवराज, महान पुरुष खुद अपनी बड़ाई नहीं करते, बस इतना समझ लो, मैं अपने एक पंख पर तीनों लोगों को उठा कर घूम सकता हूं। अब मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र, आप इस अमृत के घट को मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि आप जिनके लिए इसे ले जा रहे हो वे स्वभावतः बहुत दुष्ट हैं। गरुड़ ने कहा, मुझे मालूम है, किंतु मैं अपनी मां को दासता से मुक्ति दिलाने हेतु इसे उनके पास ले जा रहा हूं। आप वहां से इसे वापस ला सकते हैं। हठात इसके बाद उनकी भेंट नारायण से हुई। श्री नारायण उन्हें देखकर बोले, गरुड़, मैं तुम्हारे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांगो। गरुड़ ने कहा, मुझे वर दें कि मैं बराबर आपकी ध्वजा में बना रहूं और बिना अमृत पान किए अमर हो जाऊं। भगवान के तथास्तु कहने पर गरुड़ ने कहा, भगवान, आप भी मुझसे कुछ मांगे। भगवान बोले, तुम मेरे वाहन का काम करो। गरुड़ ने इसे स्वीकार किया और अमृत घट लेकर सर्पों के पास पहुंचे। फिर उसे सर्पों को देते हुए कहा, लो, मैं अमृत का घड़ा आप लोगों के लिए ले आया हूं। अब आज से मेरी मां दासता से मुक्त हो गई। सर्पों ने उसे स्वीकार कर लिया और फिर उसे वहीं कुशासन पर रखकर पवित्र होने के लिए स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र चोरी से उस अमृत को उठा ले गए। इधर सांपों ने लौटने पर देखा वहां कुछ भी नहीं है। अब वे पछताते हुए उस कुशासन को ही चाटने लगे, जिससे उनके जीव 2 टुकड़े में चिर गए। इसके बाद बिनता दाता से मुक्त होकर अपने पुत्र के साथ सुख पूर्वक रहने लगे।
इधर शौनक जी ने फिर पूछा, सूत नंदन कृपा करके ये भी बताएं कि कद्रू ने बाद में सर्पों को कैसे शाप दिया। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को लिए सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सीताराम।